नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। फतेहपुर जनपद में हमारा संकल्प विकसित भारत का जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है वह गांव तक पहुंच रही है या फिर शहर कस्बे तक ही सीमित है। इसलिए यह भारत संकल्प विकसित भारत चल रही है। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जनपद में गांव-गांव जाकर और ब्लॉक के कुछ गांवों में जाकर सभी विभागों के अधिकारी सहित कैंप लगाकर ये बताया जा रहा है कि अभी तक सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा चुके हैं, और अगर कोई इन सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए तो वह लोग मौके पर सभी विभागों के अधिकारियों से फॉर्म भरा कर जमा कर दे, जिससे छूटी हुई सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें, जैसे उज्ज्वला गैस, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्ध पेंशन, आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। आइए सुने क्या कहा जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। चाहे वो अटेंडेंस की बात हो, शिक्षा का जो पढ़ाई होती है, कई सारे हमारे ऐप्स हैं जिस पे ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट पड़ा हुआ है। रीड अलॉन्ग ऐप है, दीक्षा ऐप है, बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस भी बनाए जाने हैं। और फोकस ये रहेगा कि 2024 में हम लोग अपनी शिक्षण क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी पे और गवर्नेंस पे ध्यान रहेगा, ताकि पूरा जनपद पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे, पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के अन्य पैरामीटर्स में भी। एक गांव में पहुंचने पर लोग उत्साह से भर जाते हैं। दूसरा विषय, जिनको लाभ मिला है उनको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। जो अभी लाभ से वंचित हैं उसके लिए वहाँ अधिकारी बैठे होते हैं, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, हर विभाग के वहाँ अधिकारी होते हैं। तत्काल उसका फार्म भरा जाता है और उसके सूचीबद्ध करके अपलोड कर दिया जाता है। इस विकसित भारत यात्रा से बहुत जागरूकता भी आ रही है, लोगों को जानकारियाँ भी हो रही हैं। जैसे समाज कल्याण विभाग से श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने पर उसकी बेटी के लिए 60,000 रुपया, उसका बीमा भी है, दुर्घटना बीमा भी है, पेंशन भी है, बच्चों की फ्री पढ़ाई है। ये बहुत सारे अभी गांव के लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं। इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है और ये मोदी की गारंटी गाड़ी है। यात्रा चल रही है, गांव-गांव जाके लोगों को दिखाना, समझाना, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए संजय भाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जनता में, सारे देशवासियों के बीच जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जब कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से चिंता रहित होगा तभी वो अपने आप में विकसित होने का संकल्प करेगा। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की शायद यही गांव-गांव जा करके, रथ यात्रा करके, जनसभा करके अपने कार्यकाल में जनता को दी गई सुविधाओं के बारे में जागरूक करना, या जनता से कुछ उनकी जो मांग है उसको जानना, ये अच्छा कदम है, अच्छी पहल है भाई। आप जन जन तक पहुंच करके अपनी योजनाओं को जो पहुंचाया है उसको बता रहे हैं, और जो आपसे कमियां रह गई उसका आप मूल्यांकन भी करवा रहे हैं, तो ये ठीक है। और शायद इसी से आगे हम विकसित देश की कल्पना कर सकते हैं, संकल्प कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। यात्रा चल रही है, इस विषय में आपका क्या कहना? जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है जी, ये भारत सरकार के माध्यम से जी एक ऐसी यात्रा शुरू की गई है जिसमें जो भी व्यक्ति विभिन्न जो शासन के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं जी जी उनसे छूट रहे हैं जी, या ऐसे व्यक्ति जो लाभ प्राप्त कर रहे थे किंतु किन्हीं कमियों की वजह से उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जी, तो ऐसे सभी लाभार्थियों को शासन की सभी योजनाओं से जोड़ना, संतृप्त करना इस यात्रा का मकसद है। इसमें समाज कल्याण विभाग का कहाँ तक रोल है?
समाज कल्याण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना जी प्रदान की जा रही है। जी जी। तो हमारे जनपद में या पूरे प्रदेश में जहाँ भी वृद्धा पेंशन लोग प्राप्त कर रहे हैं उनको इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना है। जी। जिन लोगों की पेंशन आ रही है उनको उसके बारे में अवेयर करना है, जागरूक करना है, और जिन लोगों को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है या जो लोग पेंशन नहीं बनवा पा रहे हैं उनको उन्हीं जो कैंप लग रहे हैं उसी कार्यक्रम स्थल पर जाकर के पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कराना है। साथ ही साथ यदि पेंशन में किसी प्रकार की जैसे KYC वगैरह की समस्या है जी। तो तत्काल कार्यक्रम जो स्थल है वहीं पर उसकी तुरंत KYC भी की जा रही है, ताकि हमारे जो भी वृद्ध हैं या हमारे जो लाभार्थी हैं उनका तुरंत समस्या का निस्तारण हो और उसे लाभ प्राप्त